हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यू होने वाला है ऑल ऑफ अस आर डेड का एपिसोड 6 से एपिसोड 12 तक। तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। अगर पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने एपिसोड 1 से 5 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो वहाँ पे। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली को, जो कि इस वायरस का नाम बता रहे थे जोनास वायरस। अब इस इंसिप्ट के हम देखते हैं जी मिन को, जो कि पिछले एपिसोड में उसे पता चला है उसका पेरेंट्स भी ज़ॉम्बी बन गए हैं। तो ये अभी दुख में सुसाइड करना चाहती है और यहाँ पे उसके दोस्त इसको बचाते हैं और यहाँ पे अंजो जी मिन को समझाने का कोशिश करती है। और अभी हम देखते हैं नामरा को एक आइडिया आता है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट रूम था तो इधर से ये लोग माइक पे कुछ गाना वगैरह बजा सकते हैं जिससे कि ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो सके। और ये लोग चियोंगसान जिस कमरे में है वो पहले वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से चियोंगसान को रेस्क्यू करके किसी तरह से रूफ तक जाएंगे। और यहाँ पे अंजो और बियरसू ये लोग माइक के जरिए ये सब चियोंगसान को बताते हैं, मतलब स्पीकर पे ही बताते हैं। तो चियोंगसान इसको सुनता है, लेकिन साथ ही साथ वो बुल्ली वाला लड़का गुइनाम ये भी सुन लेता है, जिसको कि अभी चियोंगसान का आंख चाहिए, मतलब उसको बदला चाहिए। तो वो भी सुन लेता है। ये लोग अभी अनाउंसमेंट वाले रूम पे है तो वो जल्द से जल्द अनाउंसमेंट रूम की तरफ भागता है। यहाँ पे ये लोग एक सीडी प्लेयर प्ले करते हैं। तो स्कूल में जितने भी सारे स्पीकर्स थे उन तरफ ज़ॉम्बीज जा रहे थे और इनका रास्ता साफ हो रहा था, लेकिन इसमें से एक ज़ॉम्बी बह रहा था तो वो एक ही जगह में अटक जाता है, ठीक इनके ही रूम के सामने। और ये लोग जाते हैं, लेकिन एंड में एक लड़के के हाथ में एक बोतल था तो वो गिरा देता है और सब कोई भागने लगते हैं। तो ये जो लास्ट वाला ज़ॉम्बी है इसको पता चल जाता है और ये उनके पीछे पीछे भागता है। और बेयरसू यहाँ पे सबको भगा के उसके साथ अकेले लड़ाई कर रहा था। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं गुइनाम यहाँ पे वो अनाउंसमेंट रूम तक आ गया है और यहाँ पे वो उन लोगों का प्लान देख लेता है। वहाँ पे ये लोग ड्रॉ करके रखे थे, तो इधर से वो रूफ टॉप तक जा ही रहा था। स्टेयरकेस में उसको बेयरसू मिलता है और बेयरसू उस ज़ॉम्बी से लड़ाई कर रहा था। यहाँ पे गुइनाम सबसे पहले वो ज़ॉम्बी को मारता है, फिर वो बेयरसू को पूछता है कि चेंगसू कहाँ है। तो बेयरसू से पूछता है तुम उसका लोकेशन क्यों पूछ रहे हो, मतलब बेयरसू को अजीब लगता है ये उसका लोकेशन क्यों पूछ रहा है। बेयरसू यहाँ पे उसका लोकेशन नहीं, मतलब चेंगसू का लोकेशन नहीं बताता। तो इसी बात पे वो बुल्ली गुइनाम और बेयरसू का लड़ाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं बुल्ली के पास अभी ज्यादा ताकत है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस के बाद वो ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और अभी जस्ट वो बेयरसू को काटने ही जा रहा था, बीच में क्लास प्रेसिडेंट मतलब नामरा आ जाती है और गुइनाम यहाँ पे नामरा को काट लेता है। तो ये देख के गुस्से में बेयरसू उसको चौथी मंजिल से नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे चियोंगसान जिस कमरे में था ये लोग सक्सेसफुली इस कमरे तक आ जाते हैं। और चियोंगसान जिस कमरे में था हम यहाँ पे देखते हैं उस कमरे को लग के और एक रूम था, वहाँ पे नायोन वो छुपी हुई थी। नायोन जिसको आप एपिसोड 3 में देखे होंगे वो यांगसू का कातिल है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस कमरे में बहुत सारे खाने के सामान है। ओके, तो यहाँ पे सिंसिप्टो के हम देखते हैं चियोंगसान को। चियोंगसान यहाँ पे देखता है कि नामरा को काटा गया है और यहाँ पे चियोंगसान और बेयरसू का थोड़ा बेसबाजी चलता है। तो सबसे पहले वो पूछता है कि उसको कौन काटा, तो बेयरसू उसे बोलता है कि गुइनाम ने काटा है। लेकिन जब वो उसको काटा था वो ज़ॉम्बी नहीं था, गुइनाम ने उससे बात भी किया। तो चियोंगसान उसे बोलने लगता है कि वही जो लाइब्रेरी में हुआ था, मतलब लाइब्रेरी में गुइनाम को बहुत सारे ज़ॉम्बीज काट लिए थे। तो ऐसे ही थोड़ा उनके बीच बहसबाजी होता है और सबको ही नामरा के ऊपर शक करने लगते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी हो जाएगी। बट बेयरसू को उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट था और वो भी उससे प्यार करता है। सो वो सबके खातिर नामरा के हाथ और उसके हाथ पे एक कपड़ा बांध देता है, जिसके सहारे ये लोग साथ में जुड़े रहे। मतलब अगर नामरा ज़ॉम्बी बन भी गई तब वो उसे ही काट देगी, मतलब बेयरसू को ही काट देगी। और साथ में ये लोग खिड़की से नीचे कूद जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद नामरा काइंड ऑफ ज़ॉम्बी बन जाती है, लेकिन बेयरसू उसे जोर से नामरा के पुकारता है तो वो होश में आ जाती है, किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है वो। और वो ज़ॉम्बी जब बन रही थी तब उसके आंखें रेड हो चुकी थी, लेकिन अभी वो नॉर्मल है। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं ये बुल्ली वाला लड़का जो चौथी मंजिल से नीचे गिरा था वो अभी तक मरा नहीं है। मतलब यहाँ पे हम जान पाते हैं कि ये साला कभी नहीं मरेगा। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं ओंजो के पिता, वो 2 कमांडोज वहाँ पे थे, उनको बेहोश करके इधर से निकलते हैं क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने बेटी तक पहुंचना चाहते हैं। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं वो डिटेक्टिव और सिक्योरिटी गार्ड ये लोग इधर से भाग ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो कि ज़ॉम्बी है उसे भाग रही है, वो इनकी तरफ आती है। तो वो डिटेक्टिव उस छोटी सी बच्ची को लेके वापस दुकान में चले जाते हैं। मतलब बड़ा ही अजीब सिचुएशन है, अभी खुद की जान बचाए कि अभी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों की भी जान बचाना पड़ेगा इधर से। और यहाँ पे वो किसी तरह से ये लोग इधर से निकले थे, लेकिन इस छोटी सी बच्ची की वजह से फिर से ये लोग दुकान में ही फंस गए। अभी सीन शिफ्ट
शिफ्ट होके हम देखते हैं बेयरसू और नामरा ये लोग साथ में और एक जगह बैठे हैं, मतलब उसी कमरे में है लेकिन और एक जगह बैठे हैं, और बाकी के लोग एक ग्रुप करके एक जगह बैठे हैं और इनको बहुत भूख लग रहा है। ये लोग खाने के बारे में बोल रहे थे और पास ही कमरे में जो नायन छुपी हुई है वो उसके पास बहुत सारा खाना है, लेकिन वो सोचती है क्या करेगी। तभी उनमें से एक लड़का यहाँ पे ग्यांगसू की बात कर देता है, तो नायन को अभी गिल्ट महसूस हो रही है और यहाँ पे उन लोगों को एक कैमरा मिलता है और सबको ये एक लास्ट मैसेज कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, अगर बाय चांस ये कैमरा किसी को मिलता है तो इनका मैसेज आगे मिल सके। और इधर अंजू अपने पिता को बहुत मिस कर रही थी, वो वही बात कैमरे पे कह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके पिता एक दो गोली खा के जिससे तिसे करके वो कैंप से निकलते हैं। ओके, अभी एपिसोड 6 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं एक मिलिट्री सोल्जर जो कि अभी छुट्टी में जाने वाला था, अनफॉर्चुनेटली उसका छुट्टी कैंसिल हो चुका है और वो अपनी माँ से बात कर रहा है, वो जल्द से जल्द घर आ जाएगा और इसका नाम होता है जेजून। यहाँ पे हम देखते हैं ये सक्सेसफुली कुछ लोगों को बचाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेजून को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो भी कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए आर्मी वाले उसे पैक करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे पकड़ के ले जाते हैं। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं यूनजी को। जैसा कि मैंने बोला था वो बुल्ली और यूनजी ये दोनों ज़ॉम्बियों के काटने के बाद भी सेम ही है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यूनजी को बहुत दूर से भी सुनाई दे रहा था, मतलब इन लोगों के पास सुपर हियरिंग कैपेसिटी भी है। और यहाँ पे वो एक दरवाजा को तोड़ के, मतलब उसका लॉक पूरी तरह से तोड़ के अंदर चली जाती है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था वो बुल्ली के पास सुपर स्ट्रेंथ था, तो इस तरह से उन लोगों का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गया है, तो वो आराम से उस दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर जाती है और वहाँ पे एक टीचर था उसको खा जाती है। तो ये बात यहाँ पे दूर से नामरा भी सुन पा रही थी। अभी नामरा सबको बता रही थी कि क्या तुम ये सब सुन पा रहे हो कि नहीं, मतलब नामरा भी उनकी जैसी अभी बन चुकी है, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर हियरिंग कैपेसिटी वगैरह उसके पास भी है। यहाँ पे अंजू को एक बढ़िया आइडिया आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि ये लोग बेंच और डेस्क को एक जगह रखे उसको एक दीवार जैसा खड़ा कर देंगे और वहाँ पे एक टीवी था उसको प्ले करके वहाँ पे जितने भी स्पीकर्स थे उस तक आवाज पहुंच जाएगी और टीवी का साउंड और वहाँ पे जो स्पीकर था उस रूम में जो स्पीकर था उसका साउंड सुन के ज़ॉम्बीज सब आएंगे दीवार के उस तरफ और यहाँ पे ये लोग इसी बात का फायदा उठा के पिछले वाले डोर से निकल सकते हैं, क्योंकि जस्ट उसके ऊपर ही छत था तो आराम से ये लोग छत की तरफ जा सकते हैं। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं डिटेक्टिव और वो सिक्योरिटी गार्ड ये लोग इसी तरह से वो दोनों छोटी बच्चियों को लेके एक स्कूटर से भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को हेल्प मी करके कोई चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। तो डिटेक्टिव वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो यूट्यूबर अभी तक जिंदा है जो कि हमने शायद से एपिसोड 4 में देखा था, लेकिन उसका पेट टूट चुका है और वो किसी तरह से एक घर के छत के ऊपर है जहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं आ सकते। यहाँ पे वो किसी तरह से सरवाइव करने का कोशिश कर रहा है और डिटेक्टिव इसको देख के भी इसको बचाने का मन बना लेता है और अकेले ही छत के ऊपर चढ़ जाता है और ये देख के वो सिक्योरिटी गार्ड इनको धोखा देके स्कूटर लेके इधर से निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट के हम देखते हैं वो आर्मी चीफ, उसे पता चल चुका है कि इधर से कोई भागा है, मतलब अंजू के पिता जो भागे थे, इसीलिए वो एमएलए से बात करने जाता है और यहाँ पे वो एमएलए बोलती है कि वो हसन हाई स्कूल तक भागा है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, प्लीज आप रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेज दो। और यहाँ पे आर्मी चीफ को भी पता चलता है कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज के बच्चों को बचाया नहीं है अभी तक, सो ये लोग एक हेलीकॉप्टर हसन हाई स्कूल तक भेज ही देते हैं। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं इन लोगों के प्लान अकॉर्डिंग वहाँ पे जो टीवी था वो लोग चला देते हैं और वहाँ पे स्पीकर भी जोर जोर से बज रहा था, सो बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे आते हैं और ये लोग जो बेंच और डेस्क से दीवार बनवाए थे वो अभी वीक होने लगा था, क्योंकि उसके दीवार के पार 400 या 500 बच्चे ज़ॉम्बीज बन के बैठे हैं और यहाँ पे किसी तरह से एक एक बच्चे दीवार छोड़ के भागने लगता है अपना जान बचा के और आखिरकार चैंगसू और एक उसका दोस्त आखिरकार ये लोग भी भागते हैं। इस तरफ ये लोग सक्सेसफुली दरवाजे से निकल के रूप के दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन ऑब्वियसली वो लॉक है क्योंकि रूप पे वही जो बुल्ली हो रहा था वो वाला लड़का है और यहाँ पे वो लॉक करके बैठा है। यहाँ पे वो सबका आवाज सुनता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। इधर हम देखते हैं वहां तक हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और वो कमांडो उसको पूछता भी है क्या कोई यहाँ पे जिंदा है, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर का साउंड इतना तेज था कि वो कमांडोज भी बच्चों की साउंड नहीं सुन पा रहा था। बच्चे जो हेल्प करने का दरवाजे के पीछे ये चिल्ला रहे थे तो कमांडोज बेचारे इन लोगों का साउंड नहीं सुन पाते हैं और वो बुल्ली जो हो रहा था वो वाला लड़का भी सच नहीं बताता और अकेले ही इधर से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं ज़ॉम्बीज के पीछे पीछे गुइनाम भी छत के दरवाजे तक आ चुका है और यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म होता है। चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ और एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं यूनजी को जो कि स्कूल से बहुत हेट करती है, मतलब उसको स्कूल में सबको ही बुली करता है, जैसा कि एपिसोड 1 में वो बोली थी काश स्कूल जल जाए और सबको यहाँ पे मारे जाए। सो यहाँ पे वो स्कूल में आग लगा देती है। इधर हम देखते हैं गुइनाम चैंगसू और बेयरसू को बहुत मार रहा था, तो ये देख के नामरा यहाँ पे उसका एक आंख लाल पड़ जाता है, मतलब वो ज़ॉम्बी वाला पावर उसका एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे वो गुस्से में गुइनाम को फिर से ऊपर से नीचे फेंक देती है और इतने ऊपर से
नीचे गिरने के बाद भी गुइनाम ऑब्वियसली बच जाएगा। और इधर हम देखते हैं स्कूल में आग लग गया है तो फायर अलार्म बजने लगता है। सो रूफ जब लॉक था वो अनलॉक हो जाता है ऑटोमेटिक। सो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सब रूफ तक चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं के सामने ही वो हेलीकॉप्टर इधर से उड़ जाता है और बेचारे ये लोग कुछ कर नहीं पाते। बहुत चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगते हैं लेकिन वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं आता, वो चला जाता है। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं डिटेक्टिव अभी 2 चाटा मार रहा है वो ब्लॉगर को और उसको डांट रहा है और उसको बोल रहा है कि इस सिचुएशन में भी तुझे ब्लॉगिंग ही पड़ी है, क्योंकि एपिसोड 4 में जैसा कि आपको याद होगा वो यूट्यूबर ब्लॉगिंग करने के लिए इधर आ रहा है ज़ॉम्बीज के शहर में। लेकिन यहाँ पे एक मिरेकल होता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो जो सिक्योरिटी गार्ड इधर से भागा था वो एक बस लेकर आता है और इन लोगों को बोलता है कि जल्द से जल्द उसके छत पे कूदो। और यहाँ पे हम देखते हैं वो ब्लॉगर का अलग ही नखरा है, वो बोलता है कि वो इधर से नहीं कूद सकता क्योंकि उसका पैर टूट गया है। और यहाँ पे इसको देख के डिटेक्टिव सबसे पहले छत पे कूदता है और जैसे तैसे करके वो ब्लॉगर भी छत पे कूदता है और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन डिटेक्टिव यहाँ पे फिर से उसको बचा लेता है क्योंकि बस के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। और इधर से ये लोग निकलते हैं और यहाँ पे देखते देखते रात हो चुकी है और ये लोग आराम से बस में जा रहे हैं, लेकिन इनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि यूंजी थी। यूंजी साइकिल चला के आराम से जा रही थी क्योंकि यूंजी भी ज़ॉम्बी है तो ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, तो गलती से ये लोग यूंजी को टक्कर मार देते हैं, लेकिन यूंजी का कुछ भी नहीं होता। तो डिटेक्टिव बाहर जाता है चेक करने, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ आर्मी वाले आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन गोली इन लोगों को नहीं लगती और आर्मी वाले इन लोगों को चेक करते हैं और इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं स्कूल के छत पे सब कोई आग जला के बैठे हुए हैं और यहाँ पे सब कोई अपना पर्सनल बात सबके सामने रख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और ये कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा लंबा था और सबके बीच यहाँ पे हंसी मजाक वगैरह चल रहा है। इसी बीच च्योंगसान अंजू को प्यार करता है, ये बात सबके सामने वो बोल देता है क्योंकि सब कोई अपना बात शेयर कर रहे थे। और इधर हम देखते हैं गुइनाम पाइप के रास्ते वो ऊपर छत की तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नायोन जो कि उस कमरे में बंद थी वो बाहर आती है, तो इसी रास्ते गुइनाम चढ़ रहा था ऊपर तक, लेकिन उसका साउंड सुन के वो अंदर आ जाता है और गुइनाम को अभी भूख लग रही थी तो वो नायोन को देख के उसे काट के उसका ब्लड पीने लगता है। इसके बाद वो फिर से पाइप के रास्ते ऊपर मतलब छत की तरफ जाने लगता है और यहाँ पे वो पाइप के रास्ते से ऊपर भी आ जाता है। यहाँ पे एपिसोड 8 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 9 की तरफ। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं गुइनाम सबसे लड़ रहा है और बेयरसो और च्योंगसान जैसे तैसे करके इसके साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके पास तो सुपर स्ट्रेंथ है सो ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नामरा आती है और उसका गुइनाम के साथ बहुत अच्छा फाइट होता है, फिर भी गुइनाम यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था तो नामरा और बेयरसो ये दोनों साथ में गुइनाम को एक धक्का देते हैं और गुइनाम फिर से ऊपर से नीचे गिरता है और फिर भी वो नहीं मरेगा। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं एक आर्मी डॉक्टर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि ये वायरस का जो आरएनए है वो चेंज हो रहा है बार बार, सो ये लोग इसका वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। और इधर हम देखते हैं कैंप में डिटेक्टिव यहाँ पे वो लैपटॉप के बारे में बताता है, मिस्टर ली के लैपटॉप के बारे में बता रहा है, इसलिए आर्मी चीफ ये बात सुन के जल्द से जल्द बोलता है स्कूल की तरफ और एक टीम भेजो और वो लैपटॉप किसी भी हालत में इनको चाहिए क्योंकि शायद से उसमें वैक्सीन के फॉर्मूला है। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं कैंप में यूंजी वो खाना लेने जा रही थी और यहाँ पे वो लड़का उसको मिलता है। यूंजी उसको डरपोक के बुलाते हैं क्योंकि यूंजी अकेले ही नीचे चली गई थी वो मोबाइल लेने और ये लड़का उसके साथ नहीं आया था। अब यूंजी बोलते कि वो बहुत भूखी है और यहाँ पे वो गुस्से में उस लड़के को काट लेती है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर इधर आ रहा था, स्कूल में आ रहा था और सबको इसको देख के खुश थे और यहाँ पे कमांडर आता है और सबका टेम्परेचर चेक करने लगता है क्योंकि सब कोई नॉर्मल दिख रहे थे क्योंकि उनका पहला मिशन था वो लैपटॉप को रिकवर करना, इसलिए वो इन बच्चों को बोलते हैं कि इधर ही रुको और 3 और 4 ऑफिसर नीचे जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा सीन था और एक एक करके आर्मी ऑफिसर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारते हैं और एक ऑफिसर यहाँ पे सक्सेसफुली वो लैपटॉप को रिकवर करके अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पे ये लोग रूप में आते हैं, लेकिन तब तक कैंप में जो यूंजी ने उस लड़के को काट खाया था तो ये वीडियो आर्मी चीफ देखता है और यहाँ पे वो जान पाता है कि इनमें से कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक है जिनमें ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी लक्षण नहीं है, इसीलिए वो तुरंत इन बच्चों को वहाँ पे छोड़ के ही आ जाए और सिर्फ और सिर्फ वो लैपटॉप लेके आए, ऐसा उनको ऑर्डर दिया जाता है। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि आपके सामने ही हेल्प आया लेकिन आप कोई हेल्प ना करके चला गया। अब ये आर्मी वाले यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप लेके इधर से चले जाते हैं और यहाँ पे बच्चे बेचारे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और यहाँ पे ठान लेते हैं कि कोई भी इन्हें बचाने नहीं आएगा, इधर से वो कैसे भी करके खुद ब खुद निकलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये लोग लैपटॉप चेक करने लगते हैं और लैपटॉप से उन्हें पता चलता है इस वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं है और मिस्टर ली यहाँ पे बोलता है कि ये वायरस जिसके शरीर में घुस गया वो इन्फेक्टेड हो जाएगा और इन लोगों को लास्ट में जलाना ही पड़ेगा, मतलब जितना भी सेल्स है हमारे अंदर उन सबको जलना पड़ेगा। आई डोंट नो ये किस टाइप का वैक्सीन है। अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं च्योंगसान को
को च्योंगसान यहाँ पे एक प्लान बनाता है। सो प्लान के मुताबिक यहाँ पे थंडर स्टॉर्म जो हो रहा था, जब थंडर की आवाज आए उसी वक्त ये लोग मूवमेंट करेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज सिर्फ और सिर्फ आवाज ही सुन पाते हैं, तो ये लोग आराम से इस तरीके से निकल सकते हैं। ऐसे करते हुए ये लोग छत से नीचे तक जाते हैं, मतलब जब थंडर की आवाज आती है तब ये लोग मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पे ये लोग जंगल की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन च्योंगसान की मम्मी जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुकी है वो उसके सामने आ जाती है। यहाँ पे एपिसोड 9 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 10 की तरफ। ओके, तो यहाँ पे च्योंगसान बहुत इमोशनल हो गया था, ऑब्वियसली उसके लिए ये बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था और यहाँ से वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पे सबको उससे समझा के इधर से लेके जाते हैं। और यहाँ पे जाते टाइम वो जो एथलीट और उनके जो भी जितने भी साथी थे 2-3 लोग, वो देख पाते हैं कि ये लोग भाग रहे हैं। सो ये लोग भी सेम ही तरीके से, मतलब जब बिजली कड़क रही है उसी टाइम पे ये लोग मूवमेंट करके धीरे धीरे और एक रास्ते से भागते हैं। और जंगल में भागते टाइम वहाँ पे एक लड़की गिर जाती है, जिसके पीछे एक ही ज़ॉम्बी था, मतलब थोड़ा दूरी था, लेकिन वहाँ पे एक लड़की उसकी मदद नहीं करती। वो चाहते तो आराम से उसकी मदद कर सकती थे, लेकिन वो नहीं करती और यहाँ से वो भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे वो एथलीट का भाई आता है, उसकी मदद करता है। तभी वो ज़ॉम्बी इन दोनों के ऊपर अटैक कर रही थी। यहाँ पे वो एथलीट वाली लड़की आ जाती है, बो एंड आरो वाली लड़की, और वो तीर मार के उस ज़ॉम्बी को मार देती है। और फाइनली यहाँ पे ये दोनों भाई बहन मिलते हैं और साथ में ये लोग भागते हैं जंगल के पास। और एक बास्केटबॉल कोर्ट था, तो यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि इधर कोई नहीं होगा, लेकिन सडनली बिजली कड़कता है और यहाँ पे हम देखते हैं इधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। तो किसी तरह से ये लोग ज़ॉम्बीज से फाइट करके, एक कमरा था वहाँ पे सब कोई घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक लड़का बेचारा ठीक से चल नहीं पा रहा था, वो पीछे रह जाता है। ये लोग इसको बचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है इन लोगों के लिए। और अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जिमिन, जो कि उस लड़की को अभी नहीं बचाई थी, उसको वो और एक रास्ते में भाग गए थे, तो उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उसको काट लेते हैं और अभी वो ज़ॉम्बी बन गई थी। और यहाँ पे एक रात बीत गई थी और नेक्स्ट डे यहाँ पे ये लोग एक प्लान बनाते हैं कैसे भी करके इधर से निकले, क्योंकि ये लोग अगर बास्केट कोर्ट पार कर जाए तो जंगल के रास्ते ये लोग आराम से इधर से निकल सकते हैं। तो इस कमरे में काफी सारे गद्दे और स्टिक्स ये सब था, तो इसको मिला के ये लोग एक अच्छा खासा शील्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा ही करते हैं और शील्ड बना के यहाँ पे ये लोग बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, तो ये लोग किसी तरह से इन लोगों के साथ फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की को ज़ॉम्बी काटने वाला होता है, तभी ये बात देख के वो चश्मे वाला लड़का इधर आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो ज़ॉम्बी वो चश्मे वाला लड़का वो काट लेता है। तो वो अभी जानता है आगे जाके वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए ये इधर से निकलता है और अपने आप को सैक्रिफाइस करता है इन लोगों के लिए। वो जोर जोर से चिल्लाता है ताकि सब ज़ॉम्बीज इसके पास आ जाए और ये लोग आराम से जा सके। और यहाँ पे ये लोग रो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि आपका ही साथी अभी जाके ज़ॉम्बी बन जाएगा और आपके लिए ये सैक्रिफाइस दिया है वो। तो किसी तरह ये लोग दरवाजा तक पहुंच गए थे, लेकिन दरवाजा उधर से लॉक था। अंजू यहाँ पे बहुत ट्राई कर रही थी दरवाजा तोड़ने का, क्योंकि बाकी सब शील्ड बना के ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे। और अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगल के रास्ते अंजू के पिता भी आ रहे थे, तो यहाँ पे फाइनली वो दरवाजा खोलते हैं। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं गुई नाम वो फिर से स्कूल के छत पे गया था, लेकिन वहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं है। सो अभी वो सूंघ सूंघ के जा रहा है, क्योंकि उसे च्योंगसान का आंखें चाहिए। अभी अंजू के पिता यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे ये सब बच्चों को गाइड करके इधर से ले जा रहे थे, लेकिन जंगल में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे एक साथ उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। तो ये देख के अंजू के पिता यहाँ पे सोचते हैं कि वो खुद की सैक्रिफाइस दे देंगे। सो यहाँ पे अंजू के पिता स्मोक लाइट स्टिक दिखा के अपनी तरफ बुलाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर टूट पड़े और ये बच्चे इधर से भाग पाए। तो अंजू यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, लेकिन च्योंगसान यहाँ पे किसी तरह उसको समझाती है और ये लोग अंजू के अपने साथ लेके जाते हैं। तो ये लोग अभी जिस रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे थे उस रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे और भी ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट था, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज थे। सो ये लोग किसी तरह से उससे बच के खिड़कियों के रास्ते से बाहर एक बालकनी जैसा था वहाँ जाके रुकते हैं। सीन शिफ्ट होके अभी हम देखते हैं आर्मी चीफ को। यहाँ पे ये लोग नोटिस कर पाते हैं कि जब ये लोग साउंड का फ्रीक्वेंसी 24 किलो से ज्यादा बढ़ाते हैं तब ये ज़ॉम्बीज को तकलीफ होती है और ये लोग जिस स्पीकर पे साउंड बज रहा है उसको तोड़ देना चाहते हैं। सो ये लोग यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स में स्पीकर लगा के उससे 24 किलो साउंड प्रोड्यूस करेंगे और इस ड्रोन को शहर के चारों तरफ उड़ाएंगे, जैसे कि ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होके ड्रोन्स के पीछे पीछे भागे। और ये लोग 4 जगह टारगेट करते हैं जहाँ पे कि ज़ॉम्बीज को लाया जाएगा और यहाँ पे वो मिसाइल से हमला करेंगे और सारे के सारे ज़ॉम्बीज मारे जाएंगे। क्योंकि मिस्टर ली का जो वीडियो था वो उसने ही बोला था इसका कोई इलाज नहीं, लास्ट में सबको जलाना पड़ेगा। और ये ज़ॉम्बी वाला वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है, अगर ये बाहर निकल गया पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इसलिए ये एक टफ डिसीजन है इनके लिए, लेकिन इनको अभी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसा होने वाला है, इसीलिए ये लोग पहले से ही हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को
को इतला कर रहे हैं जैसे कि जो भी लोग इन्फेक्टेड नहीं है, जहाँ पे बॉम्बिंग होने वाला है वो इससे दूर ही रहे, नहीं तो ज़ॉम्बीज के साथ साथ ये लोग भी मारे जाएंगे। तो हेलीकॉप्टर में जो बंदा वार्निंग दे रहा था दूर से, नामरा यहाँ पे ये बात सुन लेती है, जल्द से इधर से निकलना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे ही बॉम्बिंग होगा। इधर से ये लोग निकल पाते हैं, उससे पहले ही इधर गुई नाम सूंघते सूंघते यहाँ तक चला आया था और वो चेयोंगसान को मारने लगता है और फाइनली उसको काट लेता है। और चेयोंगसान बेचारा अभी जानता है वो आगे जाके ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वह अपनी पूरी तरह जान लगा के गुई नाम के साथ फाइट करता है, लेकिन गुई नाम ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है जो कि 24 किलोहर्ट्ज़ वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे कि गुई नाम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देख के चेयोंगसान उसे एक धक्का देता है तो गुई नाम बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो मरेगा नहीं। तो वो उस बिल्डिंग में जितने भी सारे ज़ॉम्बीज थे, चेयोंगसान अपनी तरफ उन लोगों को बुलाने लगता है चिल्ला चिल्ला के। अभी वो ग्रुप के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और यहाँ पे ये लोग सक्सेसफुली इस कंस्ट्रक्शन साइट से निकल जाते हैं जंगल की तरफ। इधर गुई नाम फिर से उठ के ऊपर जाता है चेयोंगसान से लड़ने के लिए और फाइनली उसको उसका एक आंख निकाल देता है। और ध्यान दीजिए अभी तक चेयोंगसान इतना देर तक उसको काटा गया है लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बना है। लेकिन यहाँ पे जो 4 लोकेशन थे वहाँ पे बम गिराया जाता है, वो बिल्डिंग के पास में ही बम गिरता है तो वो बिल्डिंग पूरी तरह से आग में झुलस जाता है। ये देख के चेयोंगसान वो बुल्ली को लेके नीचे गिरता है और वो भी आग में जल गए थे। इधर हम देखते हैं हुसैन स्कूल में बम गिराया गया था तो वो स्कूल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अभी वो आर्मी चीफ का काम खत्म हुआ और यहाँ पे वो बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ और यहाँ पे और एक ऑफिसर को टीम लीड करने के लिए बोलता है। और इधर हम देखते हैं वो अकेले रूम में जाता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिससे वो बोलता है कि यहाँ पे जो बम गिरा है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसको कहीं से भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था और ये उसका ही डिसीजन था। ये कह के वो खुद को शूट कर लेता है। ये एक मेरे ख्याल से एक इमोशनल सीन था क्योंकि वो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को बचाना चाहता है जो कि एक टफ डिसीजन है, मतलब करोड़ों को बचाने के लिए 1000 की बलि दे दो इस टाइप का। और इसके लिए भी वो खुद को गिल्टी मानता है, इसलिए वो खुद को शूट कर लिया। यहाँ पे एपिसोड 11 खत्म होता है, चलते हैं लास्ट एपिसोड 12 की तरफ। तो अंजो यहाँ पे फैसला करते हैं कि वो जाएगी वापस उस कंस्ट्रक्शन साइट पे क्योंकि चेयोंगसान और उसके फादर अभी कोई भी दुनिया में नहीं रहा। तो नामरा और बेरसु भी उसके पीछे पीछे जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अंजो यहाँ पे आके चेयोंगसान को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन यहाँ पे सब कोई मारे जा चुके हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता। अंजो यहाँ पे बहुत रोने लगती है तो ये लोग इसे किसी तरह से संभाल के उसे इधर से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग इस शहर से निकलने लगते हैं, लेकिन नामरा को यहाँ पे लगता है कुछ ज़ॉम्बीज बाकी है क्योंकि वो दूर से सुन पा रही थी और सच में यहाँ पे 8-10 ज़ॉम्बीज बाकी थे। तो ये लोग छुपने की जगह डिसाइड करते हैं फाइट करने का और सक्सेसफुली ये लोग बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी बो एंड एरो वाली लड़की के ऊपर हमला करने जा रहा था, सो ये देख के उसका भाई उसे बचाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके भाई को काट लेता है। तो उसका भाई अभी जानता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। सो ये देख के उसके बहन मतलब बो एंड एरो वाली लड़की वो बहुत रोने लगती है। अभी थोड़ी देर बाद देखते देखते वो भी ज़ॉम्बी बन गया था और वो अपनी बहन के ऊपर ही हमला करने जा रहा था। ये देखते नामरा उसका गर्दन वहीं पे मोड़ के उसको फेंक देती है। यहाँ पे ये लोग भाग रहे थे लेकिन नामरा यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, सो वो डिसाइड करती है वो इधर से भाग जाती है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे बेरसु और उसके पीछे पीछे अंजो भी भागती है। और फाइनली हम देख पाते हैं कि नामरा एक की शरीर को खा रही है। तो ये देख के इन लोग को भाग जाना चाहिए, लेकिन ये लोग उसे बुलाते हैं। नामरा यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो अंजो के ऊपर हमला करने ही जा रही थी, लेकिन बेरसु यहाँ पे ये बात सब देखता है लेकिन नामरा के ऊपर हमला नहीं करता। और नामरा यहाँ पे किसी तरह से होश पे आती है और अंजो के ऊपर हमला नहीं करती, बट वो अभी इधर से बहुत तेजी से इधर से चली जाती है। बॉम्ब गिरने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं था, तो ये लोग वापस उसे ढूंढ नहीं पाते और वापस अपनी ग्रुप तक चले जाते हैं। और यहाँ पे ये ग्रुप किसी तरह से बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं जहाँ से कि आर्मी वाले इन लोगों को एग्जामिन करके क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाते हैं। अभी यहाँ पे इन लोगों को पूछताछ किया जाता है क्योंकि ये लोग ह्योसन हाई स्कूल से थे। मिस्टर ली के बारे में यहाँ इन लोगों को पूछताछ किया जाता है। सो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं देंगे क्योंकि ये लोग गुस्से में हैं क्योंकि आर्मी वाले इधर आए लेकिन उनको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं था कि कैंप में क्या हुआ, मतलब यूनजी जो उस लड़के को खा गई। इसीलिए आर्मी चीफ को लगा कि इनमें से भी कोई एक अगर ऐसा निकला तो कैंप में भी जितने लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। ये बात एक्चुअली बच्चों को पता नहीं है। अभी हम देखते हैं 4 महीना बीत चुके हैं और सब कोई इसे क्वारंटाइन सेंटर में ही है। और हम देखते हैं रात को अंजो दीवार फांद के बाहर जाती है और एक पेड़ के नीचे कुछ खाना रखती है, मतलब वो जिसको याद कर रही थी उसके नाम पे वहाँ पे एक खाना रखती है। और यहाँ पे वो नोटिस कर पाती है कि दूर में कोई तो बॉन फायर जला रहा है, क्योंकि ज़ॉम्बीज तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि शहर में अभी कोई बचा नहीं है, जितने भी सर्वाइवर्स है सब इधर ही है। तो ये बात नेक्स्ट डे वो बेरसु को बताती है क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों को लगता है कि ये नामरा ही है जो कि अभी
स्कूल में रह रही है अकेले, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात को ये लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन ये बात किसी को ना बताए। लेकिन रात में हम देख पाते हैं इनका ग्रुप हर कोई जान चुका है, मतलब बेयरसो यहाँ पे बता दिया सबको, तो सब कोई राजी हो चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए। और हम देखते हैं उनकी पूरी टीम यहाँ पे बाहर जाती है, और आज भी वो बॉनफायर जल रहा था। तो ये लोग स्कूल पे जाते हैं। स्कूल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मतलब चारों तरफ राख ही राख है। और छत पे ये लोग जाते हैं और वहाँ पे सच में आग जल रहा था। और यहाँ पे एंट्री होती है नामरा की। यहाँ पे उसको देख के लगता है कि वो पूरी तरह से वायरस को कंट्रोल कर चुकी है, क्योंकि उसका एक आंख जो था वो अभी पूरी तरह से नॉर्मल दिख रहा था। तो अंजू उसको बोलती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन नामरा यहाँ पे बोलती है कि उसके जैसे और भी यहाँ पे है, वो अभी बाहर गए हुए हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो पता नहीं वो हंस के ऐसा बोलती है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो इस छत से कूदती है पूरा नीचे, और वहाँ पे और कोई था जिसको देख के सब कोई शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पे सीजन 1 खत्म हो जाता है। एक बहुत अच्छा क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, यहाँ पे हमें सीजन 2 में पता चलेगा। तो ये लोग इसको देख के शॉक हो गए। मुझे लगता है मे बी च्योंग-सान अभी जिंदा है। और आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो ये रही ऑल ऑफ अस आर डेड की सीजन 1 की कंप्लीट स्टोरी। काफी लंबा वीडियो है और इसमें मेहनत ज्यादा लगा है। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।